प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर थर्ड के अंदर दो बुक है। पहली बुक है संख्यात्मक विश्लेषण, दूसरी बुक है सदिश कलन। संख्यात्मक विश्लेषण से 4 यूनिट आती है और सदिश कलन से 1 यूनिट आती है। तो सबसे पहले हम संख्यात्मक विश्लेषण अर्थात न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, एमएससी बीएड पीएचडी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, अग्रांतर तथा पश्चांतर अंतर्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वल इंटरवल पढ़ेंगे। समान अंतराल किसे कहते हैं, फिर आपको अंतर्वेशन के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको अग्रांतर और पश्चांतर अंतर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं समान अंतराल का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उसको देखिए। 1990 में किसी देश की जनसंख्या 20 करोड़ है। सन 2000 में जनसंख्या 30 करोड़ हो जाती है। 2010 में जनसंख्या 42 करोड़ हो जाती है। 2020 में जनसंख्या 60 करोड़ हो जाती है। ये अपने को एक डेटा टेबल गिवन है। इस डेटा टेबल के अंदर हम देखते हैं जो x की वैल्यू है, उस x की वैल्यू के अंदर 1990 है, 2000 है, 2010 है, 2020 है। तो हम देख रहे हैं ये x के मानों का अंतर, तो लगातार x के मानों का अंतर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो इन दो लगातार मानों x के मानों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, समान अंतराल कहते हैं, इक्वल इंटरवल कहते हैं। और इक्वल इंटरवल या समान अंतराल को h के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर h की वैल्यू 10 है। 2000 में हम 1990 घटाएंगे 10 बचेगा। 2010 में 2000 घटाएंगे तो अपने पास में 10 बचेगा। 2020 में से 2010 घटाएंगे तो अपने पास में 10 बचेगा। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल या समान अंतराल का मतलब है दो लगातार x के मानों का अंतर समान अंतराल कहलाता है। अपने चैप्टर का नाम है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। समान अंतराल के बारे में समझ चुके हैं आप। जो x के दो लगातार मान है उनका अंतर समान अंतराल कहलाता है। अब अपने चैप्टर का नाम है अंतर्वेशन। चलो इंग्लिश में कहते हैं अंतर्वेशन को इंटरपोलेशन। तो हम अंतर्वेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, किसे कहते हैं अंतर्वेशन। आइए वापस उसी एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। अपने पास में 1990 में जनसंख्या 20 करोड़, 2000 में 30 करोड़, 10 में 42 करोड़ और 20 में 60 करोड़ जनसंख्या है। तो अपने को 2005 में जनसंख्या ज्ञात करने की विधि को ही अंतर्वेशन कहा जाता है। अगर अपने को 2005 में जनसंख्या ज्ञात करनी है तो उसे हम अंतर्वेशन कहेंगे। अगर अपने को 1992 में जनसंख्या ज्ञात करनी है कितनी हो जाएगी तो उसे हम अंतर्वेशन कहेंगे। अगर अपने को 2018 में जनसंख्या ज्ञात करनी है कितनी थी तो उसे हम अंतर्वेशन कहेंगे। और इक्वल इंटरवल ये है। तो इस चैप्टर का नाम है समान अंतराल में अंतर्वेशन, मतलब ये इक्वल इंटरवल दिया गया है। इस इक्वल इंटरवल के लिए 1992 में जनसंख्या ज्ञात करना, 2018 में जनसंख्या ज्ञात करना, 2012 में जनसंख्या ज्ञात करना, ये यहाँ पर अंतर्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर ये x के मान है और ये यहाँ पर y के मान है। जो जनसंख्या दे रखी है वो y है, अर्थात y इक्वल fx। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है।
वाई यहाँ पर परतंत्र चर कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है, इंग्लिश में इसे एंट्री भी हम कहते हैं। अगर मैं x के इनिशियल मान 1990 को a मानूं तो ये a हो गया। अब इसके अंदर आपने अभी अभी बोला था कि भी h 10 होगा, तो यहाँ पर a में h जोड़ेंगे तो ये a प्लस एच हो जाएगा, ये a प्लस 2h हो जाएगा, ये a प्लस 3h हो जाएगा। इसी तरीके से ये अपने पास में a प्लस एफ, a प्लस एच, एफ a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h हो जाएगा। आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। माना y इक्वल एफ एक्स एक फलन है, x के कर्मागत मान a है, a में h जोड़ दिया a प्लस एच हो गया, फिर h जोड़ दिया a प्लस 2h हो गया। इस तरीके से हम h जोड़ते जा रहे हैं तो ये a प्लस एन एच लास्ट में बन जाएगा। यहाँ पर h यहाँ पर अंतराल है अर्थात समान अंतराल है, इसे हम स्टेप लेंथ भी हम इसे कहते हैं अर्थात पद लंबाई भी इसे हम कहते हैं। अब x के संगत fx होगा और fx के मान यहाँ पर fa इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, अब इस a के अंदर h जोड़ देंगे तो a प्लस एच हो जाएगा, फिर अगेन h जोड़ देंगे a प्लस 2h हो जाएगा और इस तरीके से fa प्लस एन एच हो जाएगा। यहाँ पर x के मानों को स्वतंत्र चर अर्थात आर्ग्यूमेंट कहते हैं तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात y को प्रविष्टि या फिर एंट्री के रूप में जाना जाता है। इक्वल इंटरवल के बारे में पहले बता चुके हैं कि भी x के दो समान मानों के अंतर को समान अंतराल कहते हैं। यदि स्वतंत्र चर x का मान समान दूरी पर है अर्थात दो लगातार स्वतंत्र चरों के बीच का अंतर बराबर है तो इस अंतराल को हम समान अंतराल कहते हैं। अंतर्वेशन स्वतंत्र चर x के मध्यवर्ती मान के लिए फलन fx का मान ज्ञात करने की विधि को हम अंतर्वेशन कहते हैं। अपने को fx के यदि बीच का मान ज्ञात करना हो तो उसे हम अंतर्वेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 2005 में जनसंख्या ज्ञात करना ही अंतर्वेशन कहलाता है। उदाहरण, किसी देश की जनसंख्या करने पर जनसंख्या इस प्रकार से थी, अभी वो एग्जाम्पल हम चर्चा कर रखे हैं। 1990 में 20 करोड़, 2000 में 30 करोड़, 2010 में 42 करोड़, 2020 में 60 करोड़। तो ये तो यहाँ पर x है और x के इनिशियल वैल्यू a, ये प्लस एच होगा, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ये अपने पास में fa होगा, fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस 3h होगा। इसे हम आर्ग्यूमेंट या फिर स्वतंत्र चर कहते हैं। इन्हें हम प्रविष्टि या फिर एंट्री हम कहते हैं। समान अंतराल है क्योंकि इनके सबके अंतर बीच का 10 है, इसलिए इसे इक्वल इंटरवल कहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने को 2005 में जनसंख्या ज्ञात करनी है तो 2005 में जनसंख्या ज्ञात करने की विधि को हम यहाँ पर अंतर्वेशन कहते हैं। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं वापस। समान अंतराल के बारे में पढ़ चुके, अब अंतर्वेशन के बारे में पढ़ चुके। अब हम अग्रांतर व पश्चांतर अंतर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट के अंदर दो ही चीजें हैं, अग्रांतर और पश्चांतर। फॉरवर्ड, अग्रांतर को इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड और पक्षांतर को इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड। तो आइए सबसे पहले हम अग्रांतर के बारे में अब पढ़ते हैं। अग्रांतर फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट अग्रांतर के लिए फॉर्मूला होता है डेल एफ ए इक्वल एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अभी बताया जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। उसी तरीके से सेकंड अग्रांतर या फिर द्वितीय अग्रांतर के लिए फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर एफ ए इक्वल डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। देखिए यहाँ पर पहले डेल नहीं था, अब डेल स्क्वायर था तो यहाँ पे डेल हो गया, एन है तो यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा और इसे एनवा अग्रांतर हम कहेंगे। अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको एग्जाम्पल से भी बताई जाएगी, अभी इस तरीके से बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बनानी है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। पूरे चैप्टर में बस एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बनाना आना लग गई तो सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलो सीखते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना कैसे बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए अर्थात अग्रांतर सारणी के लिए
सबसे पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है, अर्थात स्वतंत्र चर या फिर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखनी है। आपको पता है इनिशियल वैल्यू को a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये समान अंतराल है तो हर के अंदर हम h जोड़ देंगे, तो ये a प्लस एच हो जाएगा, a प्लस 2h, a प्लस 3h। अब इसी के अलोंग अगर हम y फाइंड करना चाहे तो यहाँ पर ये y इक्वल एफ एक्स है, तो a के कारण ये एफ ए हो जाएगा, a प्लस एच के कारण ये एफ ए प्लस एच हो जाएगा, a प्लस 2h के कारण ये एफ ए प्लस 2h हो जाएगा, a प्लस 3h के कारण ये एफ ए प्लस 3h हो जाएगा। अब हम प्रथम अग्रांतर फाइंड करेंगे। प्रथम अग्रांतर या फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डेल एफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से तृतीय अग्रांतर को, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल स्क्वायर एफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड अग्रांतर या तृतीय अग्रांतर या थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डेल क्यूब एफ एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेल एफ ए निकालूंगा। तो डेल एफ ए के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। एफ ए प्लस एच में से हम एफ ए माइनस कर देंगे तो अपने को डेल एफ ए फाइंड हो जाएगा। वापस देखिए डेल एफ ए अपने को कैसे फाइंड हुआ है, ध्यान दीजिए, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। नीचे वाला है यहाँ पे एफ ए प्लस एच, फिर उसमें से एफ ए माइनस कर देना है, तो अपने पास में ये डेल एफ ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में आपको लिखना है डेल एफ ए प्लस एच। इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। तो नीचे वाला है एफ ए प्लस 2h और ऊपर वाला है एफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। इसी तरीके से डेल एफ ए प्लस 2h के लिए हो जाएगा नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। अब अपने को सेकंड डिफरेंस फाइंड करना है, तो सेकंड डिफरेंस के लिए इन दोनों के बीच की वैल्यू लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच के लिए सेकंड डिफरेंस के पहले को डेल स्क्वायर एफ ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने को नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करना है, तो नीचे वाला क्या है, डेल एफ ए प्लस एच, उसमें से हम माइनस करेंगे डेल एफ ए, तो अपने पास में हो जाएगा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। इसी तरीके से डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच होगा अपने पास में नीचे वाला ये रहा, माइनस ऊपर वाला डेल एफ ए प्लस एच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को थर्ड डिफरेंस कहेंगे, उसे डेल स्क्वायर एफ ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा नीचे वाला है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस ऊपर वाला डेल स्क्वायर एफ ए। इस टेबल के लिए आपको घबराना नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल हम एग्जाम्पल के लिए ही कर रहे हैं। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जिसके अंदर अग्रांतर सारणी को बनाना आसानी से बताया गया है। चलो हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये अपने पास में एक अग्रांतर सारणी है, इसके अंदर ये x की वैल्यू दी गई है 1911, 21, 31 के अंदर इतनी 41, 51, 61, इसके अंदर fx 12, 15, 20, 27, 39, 52। ये तो अपने को गिवन होगा x और fx की वैल्यू। हमेशा आपको x की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और ये इक्वल इंटरवल में है, और इस इक्वल इंटरवल का डिफरेंस 10 है। fx भी आपको गिवन होगा, ये अपने को यहां पर गिवन है। अब हम इससे डेल fx फाइंड करेंगे। डेल fx का मतलब है प्रथम अग्रांतर, प्रथम अंतर निकालेंगे, तो उसके लिए आपको बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, 15 में से 12 माइनस करने हैं तो 3 आ जाएगा, 20 में से 15 माइनस करना है तो 5 आ जाएगा, 27 में से 20 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 39 में से 27 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 52 में 39 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। इसी तरीके से अपने को ये 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1। इसी तरीके से ये थर्ड डिफरेंस फाइंड करना चाहे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 4 माइनस करेंगे -4,
-4 में से 3 माइनस करेंगे -7, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, -7 में से -3 करेंगे -10 होगा। ये अपने पास में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आ गई है। अगर एक एग्जाम्पल को आप ढंग से कर लोगे तो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आसानी से हो जाएंगे। अब आगे देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बनाना आने लग गया है। आपको इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से करना क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ रहे थे, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अर्थात अग्रांतर सारणी बनाना सीख चुके हैं। इस अग्रांतर सारणी की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये हमें x दिया गया है, y दिया गया है। इन x और y को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब अपने को नीचे वाला माइनस ऊपर वाला अंतर करके ये बीच में लिखना है। ये चेक करना है कि भाई 38.475 में से हम 36.598 माइनस करते हैं तो ये आता है या नहीं आता। फिर अपने को ये 1.972 चेक करना है बराबर है या नहीं है। फिर अपने को डेल स्क्वायर एफ एक्स फाइंड करना है, डेल क्यूब एफ एक्स फाइंड करना है। तो इससे अपने को अग्रांतर सारणी प्राप्त हो जाएगी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगी। तो आज का काम अपना यही है कि ये जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको चेक करनी है कि बराबर बनी हुई है या नहीं है। सबकी फॉरवर्ड सिंपलेक्स टेबल एक ही प्रकार से होगी। तीसरा एग्जाम्पल है, इसकी चेक करनी है। ये 9-10 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इन सब की फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको ज्ञात करनी है। अंतर्वेशन में आपको कल बताऊंगा कैसे अंतर्वेशन हम ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको सभी एग्जाम्पल के लिए अग्रांतर सारणी बनाना सीखना है। अगर आपको अग्रांतर सारणी बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ सकते हैं, सर इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।